Exercise 9.3. Find the sum of n terms of the sequence 8, 88, 888 up to so on. तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल भी है एक, वो 7 का है और 2 क्वेश्चन मिसलिनियस में है. तो मिसलिनियस तो आई थिंक डिलीट हो गई है. तो और ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, तो इसके सम को मैं इससे मान लूँगी. लेट एस बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज. तो एस के आ गया 8, 8, 8, बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया सभी में, प्लस अप टू सो ऑन. कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं. अब क्या करना है, 8 मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लेना. सभी क्वेश्चंस को करने का एक ही पैटर्न है इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे. प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स. और मैंने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से ही डिवाइड कर दिया. तो अंदर जहाँ 1 1 थे वो 9 9 बन गए. अप टू सो ऑन n टर्म्स विच इज़ इक्वल टू 8 अपॉन 9. अब मैंने 9 को लिख दिया 10 माइनस 1, 99 को हम लिख देंगे 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, अप टू सो ऑन n टर्म्स विच इज़ इक्वल टू 8 अपॉन 9. जो 10 वाली सीरीज़ है उसको मैं सेपरेट कर रही हूँ. 10 प्लस 100 को 10 स्क्वायर लिख दिया, 1000 को 10 क्यूब लिख दिया, अप टू सो ऑन n टर्म्स. और जो -1 थे वो मैंने अलग से ऐड कर दिए. -1 प्लस 1, कितने 1 होंगे? n टर्म्स. 8 अपॉन 9. अब ये जो 10 वाली मेरी सीरीज़ है ये मेरी जीपी है, क्योंकि इसमें कॉमन रेशो सेम है 10, और 10 जो है आपका 1 से बड़ा है. तो फर्स्ट टर्म फार्मूला क्या आता है, a r रेज टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. और ये n, ये 1 ऐड होके कितने 1 है, ये n है, तो ऐड होके क्या बना, ये n बन गया. n इंटू 1 n विच इज़ इक्वल टू 8 अपॉन 9, 10 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n. इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. 80 अपॉन 81, 10 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 9 n. तो इस टाइप के क्वेश्चंस के यही स्टेप रहेंगे और ये इसका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 19. फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ the corresponding terms of the sequences 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2, 1/2. Find the sum of the product of the corresponding terms of the sequences. इनके प्रोडक्ट का सम मुझे फाइंड आउट करना है. तो एस क्या बनेगा यहाँ पे, 2 इंटू 128. कॉरस्पॉन्डिंग दोनों मुझे उनके प्रोडक्ट का सम निकालना है. अगली बन जाएगी 4 इंटू 32. नेक्स्ट होगा 8 इंटू 8, 16 इंटू 2, 32 इंटू 1/2. ऐसे से मैंने इसको डिनोट कर लिया. और इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा 256, 128, 64, 32, 16. अब इसका सम का फॉर्मूला लगाना है. टर्म्स काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5 है. S5 आपको निकालना है. और फॉर्मूला क्या था, A इंटू, यहाँ पे कॉमन रेशो आप निकालो. सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करोगे, इसको ही देख लो, 16 अपॉन 1/2 आ गई कॉमन रेशो. तो 1 में से माइनस करना है, 1/2 रेज टू दी पावर 5 अपॉन 1 माइनस 1/2. तो हेयर आर था मेरे पास 1/2, और फार्मूला हमने यूज़ कर लिया a इंटू 1 माइनस आर रेज टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर टर्म्स. nth टर्म का सम जीपी में. तो इसको अब सॉल्व कर लेना. सॉल्व करके ये आ जाएगा 496. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द corresponding terms of the sequences
a r square up to so on a r raised to the power n minus 1 and capital A a r square up to so on a r raised to the power n minus 1 form a GP and find the कॉमन रेशो। तो ये आपने होमवर्क करना है पिछले क्वेश्चन की तरह। इनके प्रोडक्ट ये लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, प्रोडक्ट ले लेना दोनों का, वो जीपी बनेगी और उसकी कॉमन रेशो निकाल देनी। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द नंबर्स फॉर्मिंग a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18. Find the numbers forming a GP। तो GP निकालनी है हमें। इन विच इक्वेशन हमें दी है थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 9 एंड सेकेंड इक्वेशन दी है सेकेंड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। ये मुझे दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले डालने हैं। ए आर स्क्वेयर ए प्लस 9 ए आर इज इक्वल टू ए आर क्यूब प्लस 18। ये दो इक्वेशंस मेरे पास बन गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके, अब यहाँ पे ए आर क्यूब है तो इसको मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये बन गया ए आर क्यूब इज़ इक्वल टू ए आर प्लस 9r। इसको भी मैं इसी फॉर्म में लिख लेती हूँ। ए आर क्यूब को मैंने इधर ही रहने दिया, ए आर माइनस 18 इसको दिया मैंने सेकेंड नंबर, और इन दोनों को माइनस कर दो। 1 माइनस 2 इम्प्लाइज ए आर क्यूब इज इक्वल टू ए आर प्लस 9r में से दूसरी इक्वेशन मैंने सब्ट्रैक्ट कर देनी है। ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 9r प्लस 18। 9r इज इक्वल टू माइनस 18, r इक्वल टू -2। कॉमन रेशो आई मेरे पास -2। अब मुझे a फाइंड आउट करना है, तो वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ए आर स्क्वेयर था 4 हो गया इज इक्वल टू a प्लस 9, 3a इज इक्वल टू 9, a की वैल्यू 3 आ गई। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म होती है a, उसके बाद होता है मेरे पास ए आर स्क्वेयर, नेक्स्ट आ गई -24 ए आर क्यूब अप टू 7। Next question number 22. If the pth, qth and rth terms of a GP are A, B and C respectively, prove that a raised to the power q minus r, b raised to the power r minus p and c raised to the power p minus q is equal to 1। तो ऐसा क्वेश्चन हमने AP में भी किया था। pth टर्म मुझे दिए a के इक्वल, qth टर्म इज़ b, rth टर्म इज़ c। इसमें हमने फॉर्मूले डालने हैं। a हमने यहाँ भी लिया इसलिए कैपिटल A ले लो और कैपिटल R ले लो। p minus 1 is equal to a r raised to the power q minus 1 is equal to b, a r raised to the power r minus 1 is equal to c।
गिव इट इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब मैंने पावर रेज करनी है क्योंकि मुझे पावर बनानी है, तो इसकी मैंने पावर रेज की q माइनस आर, रेज पावर बाई q माइनस आर, b चाहिए मुझे r माइनस पी और ये चाहिए p माइनस q, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वाली साइड में यहाँ लिख रही हूँ a रेज टू दी पावर q माइनस आर इंटू b रेज टू दी पावर r माइनस p इंटू c रेज टू दी पावर p माइनस q। अब पावर यहाँ पे रेज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी होगी a r p माइनस 1 रेज टू दी पावर था q माइनस r इंटू a r रेज टू दी पावर q माइनस 1 होल पावर r माइनस p, a r माइनस 1 होल पावर p माइनस q। अब एक ही पावर्स ये ऐड हो जाएंगी, तो आप देख रहे हो कि p इसके साथ कट गया, r इसके साथ कट गया, ये कट गया 0, a रेस्ट पर 0, सिमिलरली r रेस्ट पर 0 इज इक्वल टू 1, और ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ द फर्स्ट and the nth terms of a GPR A and B respectively, and if P is the product of first n terms is equal to AB raised to the power n. If the first and the nth term of a GPR A and B, फर्स्ट टर्म मुझे दी है A, nth टर्म मुझे दी हुई है B। nth टर्म मीन्स A R रेज टू दी पावर n माइनस 1 जो है मुझे वो B दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स T1 T2 T3 अप टू सो ऑन Tn। इनके फॉर्मूले डाल दो, ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन ए आर रेज टू दी पावर n माइनस 1। अब a जब a मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कितने a हैं, ये n a हैं, a रेज पर n बन गया। r को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, a रेज टू दी पावर n। यहाँ पे लगेगा सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का मेरे पास फॉर्मूला था n इंटू n माइनस n प्लस 1/2। और लेकिन जब यहाँ मेरे पास लास्ट टर्म है n माइनस 1, तो इस फॉर्मूले में n को रिप्लेस कर दोगे n माइनस 1 से, तो ये बन गया, मीन्स ये सम आ गया n इंटू n माइनस 1/2। ये r की पावर बनी मेरे पास। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे p का स्क्वायर करना है। p स्क्वायर मीन्स स्क्वायर यहाँ गया, यहाँ से कट गया, r रेज टू दी पावर n इंटू n माइनस 1 रह गया। प्रूव करना है मुझे ए बी रेज टू दी पावर n, पावर मुझे n बाहर निकालनी है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ये 2 a थे, एक मैंने इसके साथ रख लिया, एक a मैंने सेपरेट कर दिया, और ये जो आपका b है, तो ये प्रूव हो गया। p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेज टू दी पावर n, hence proved. That's all.